हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो है बीएससी सिक्स्थ सेम का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये स्किल सब्जेक्ट है बहुत से कॉलेजों में, और वो सब्जेक्ट है आपका पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स जो बहुत कॉलेजेस में जो है एचएनबी से जो रिलेटेड एफिलिएटेड हैं, उनमें ये एज अ सब्जेक्ट है सिक्स सेम में। और कॉस्मेटिक्स भी है बहुत जगह, लेकिन थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं नहीं करा पाता, ठीक है, बिकॉज़ ये सब मैं अकेले ही संभालता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं अब हर जो है आपके स्किल सब्जेक्ट भी करा पाऊँ। तो मेन सब्जेक्ट और इसकी थोड़ा डिमांड ज़्यादा थी, तो मैं ले आया, मतलब इसको मैं करा दूँगा। और जो कॉस्मेटिक्स है वो आप क्या करिए, एक बुक आप ले सकते हैं और उसे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स के मैं थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सकता है मैं करा लूँगा आपको उसकी दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। और मेन केमिस्ट्री जो है हर कॉलेज में जो मेन केमिस्ट्री है वो तो मैं करा ही रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि अ पेस्टिसाइड, क्वेश्चन नंबर 1, अ पेस्टिसाइड इज़ अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट। तो यहाँ पे डैश में ये आपसे पूछ रहा है कि पेस्टिसाइड मिक्सचर होता है सब्सटेंसेस का और उसका क्या काम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, डिस्ट्रॉय सप्रेस लाइफ साइकिल ऑफ पेस्ट। जो भी पेस्ट होते हैं हमारे, पेस्ट हो गए आपके, इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है। हो सकता है आपका अनवांटेड ग्रास जो क्रॉप के साथ ग्रो कर जाता है, उसको भी आप पेस्ट ही मानेंगे यहाँ पे। तो ये क्या क्या पेस्टिसाइड के लिए कौन सा इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही है, ठीक है। डिस्ट्रॉय सप्रेस और लाइफ साइकिल ऑफ पेस्ट, प्रमोट द ग्रोथ, बी ऑप्शन है, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ पेस्ट। पेस्ट यानी इंसेक्ट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है पेस्टिसाइड। सी ऑप्शन है, प्रमोट द प्रोडक्टिविटी, क्या ये प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करेगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी तो प्रमोट करेगा, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपको बताना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पेस्टिसाइड क्या करता है आपका, डिस्ट्रॉय करता है, सप्रेस करता है लाइफ साइकिल की, किसकी लाइफ साइकिल की, पेस्ट की लाइफ साइकिल की। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि द फुल फॉर्म ऑफ FAO, FAO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो FAO की फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नैरो स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड इज डिफाइंड एज। नैरो स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड्स किनको बोलते हैं। देखो, नैरो मतलब क्या होता है, नैरो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, बहुत ही छोटी रेंज। नैरो का मतलब होता है छोटा। तो ऐसे नैरो स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड उनको बोलते हैं जो हमें जो है मतलब स्मॉल कवरेज, मतलब कुछ स्पेसिफिक पेस्टिसाइड को ही किल कर पाते हैं। मान लो अगर क्रॉप में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, तो नैरो स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड क्या कर पाएगा कि जो स्मॉल कुछ, नैरो मतलब कुछ, ठीक है, हर किसी, मान लो 10 टाइप्स के पेस्टिसाइड्स मेरे पास, 10 टाइप के पेस्ट जो हैं, 10 टाइप के पेस्ट मेरी क्रॉप में है, तो उनमें से जो नैरो स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड होगा 10 में से 2 को ही किल कर पाता है। तो जो कम इंसेक्ट्स को कर पाते हैं उनको हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी क्या होती है, स्मॉल कवरेज होती है, स्मॉल पेस्ट को ही ये किल कर पाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड इज डिफाइंड एज। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड उनको बोलते हैं जो एक ही टाइम पे बहुत सारे इंसेक्ट्स को किल कर सके, ठीक है। तो किल्स स्मॉल, ऑप्शन ए किल्स स्मॉल वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं, किल्स स्मॉल वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर होता तो वो नैरो स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड होता। ऑप्शन बी है किल्स लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यस। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड आपको क्या करता है, एक ही साथ कई सारे जो अनवांटेड ऑर्गेनिज्म है या पेस्ट होते हैं खेतों में या क्रॉप्स में, उनको किल कर देता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हार्बिसाइड्स। हार्बिसाइड्स आप कैसे, हार्बिसाइड्स इज ऑल्सो नोन एज, हार्बिसाइड को क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए वीड प्रमोटर्स। देखो, वीड जो होती है ना, वीड होती है अनवांटेड प्लांट्स। आप देखते हैं, आप जब क्रॉप जो किसानी करते हैं, जो किसान के बेटे हैं, उन्हें थोड़ा बहुत पता होगा अनवांटेड क्या होती है वीड। तो वीड होती है अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स ये जो है आपकी क्रॉप के साथ साथ जो है ग्रो करने लग जाता है। तो हर्बिसाइड्स क्या करता है कि इन अनवांटेड प्लांट्स को आपकी क्रॉप में से हटा देता है, ठीक है। तो प्रमोटर्स तो हो गया, मतलब उसको प्रमोट करना, तो ये भी गलत हो गया। वीड, ऑप्शन बी है वीड किलर्स, मतलब किल कर देता है अनवांटेड ग्रास को या अनवांटेड प्लांट्स को। तो यस, हर्बिसाइड्स आर वीड किलर्स। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो इस चैप्टर में आपको ये जो पेस्टिसाइड्स आपको लर्न करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इंसेक्टिसाइड्स इज़ बेस्ट क्लासिफाइड या डिफाइंड भी कह सकते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे अच्छा जो है पॉइंट आपको मिलता है? तो ऑप्शन ए है बग किलर्स। बग का मतलब होता है इंसेक्ट, ठीक है। बग का मतलब क्या होता है? इंसेक्ट। ऑप्शन बी है वीड किलर्स। वीड किलर्स अभी हमने पीछे पढ़ा, हर्बिसाइड्स होता है। ऑप्शन सी है रोडेंट्स किलर, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, नहीं। जब वीड किलर्स नहीं है तो ऑल ऑफ दिस का तो कोई सवाल नहीं बनता। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। आई फॉर इंसेक्टिसाइड्स, आई फॉर इंसेक्ट, सेम सेम है, कोई इतनी बड़ी बात याद करने के लिए नहीं है। आप इसको डायरेक्ट लर्न करिए। इसको मैं कहूँगा रट्टा मारिए इन चीज़ों को। पेस्टिसाइड्स को इज़ रट्टा, ऑल अबाउट रट्टा, ठीक है। जितना रट्टा मार सकते हो पेस्टिसाइड्स को, पेस्टिसाइड केमिस्ट्री को, उतना ही आपका सेम एज़ फॉर कॉस्मेटिक्स। जितना ज़्यादा लर्न कर सकते हो आप करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा है यार, ठीक है। तो जितना आप जैसे न्यूज़पेपर वाली रीडिंग मारते हैं ना, वैसे रीडिंग मारते हुए चलो चैप्टर की, तो एग्ज़ाम में आपको रिकॉल हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फंगीसाइड्स को कैसे डिफाइन, क्या होते हैं फंगीसाइड्स? तो फंगीसाइड्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए फंगस किलर्स, फंगस को ही किल करते हैं। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ, ऑप्शन बी को भी चेक कर लो एक बार, क्योंकि डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तो हमको तीनों ऑप्शन देखने होते हैं। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगस, ठीक है, प्रिवेंट करता है फंगस की ग्रोथ को, हाँ बिल्कुल फंगीसाइड्स है, ठीक है। तो फंगस की ग्रोथ को भी रोकता है। ऑप्शन सी है इम्प्रूव द क्रॉप ईल्ड, हाँ जब ये फंगस को किल कर देगा, जो क्रॉप में हमारी फंगस जर्मिनेट हो जाती हैं, ग्रो हो जाती हैं, उनको जब किल कर देगा तो जाहिर सी बात है कि जो प्लांट, जो न्यूट्रिएंट्स खेतों से पहले फंगस भी एब्जॉर्व कर रहे थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी क्रॉप है, वो क्रॉप की जो प्लांट है या वीट है, राइस है, जो भी है, अब वो सारे के सारे मिनरल्स राइस या वीट प्लांट्स को मिलेंगे, तो क्रॉप की जो इम्प्रूवमेंट है, ज़्यादा क्रॉप इस बार ज़्यादा पैदावार होगी, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा इसका, वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है? फंगीसाइड्स क्या करते हैं? ये तीनों काम करता है, इंप्रूव भी करता है क्रॉप यील्ड को, फंगस की ग्रोथ को भी रोकता है, यानी बी ऑप्शन भी सही है, और फंगस किलर भी होता है, यानी ए ऑप्शन भी सही है। तो कुल मिला के तीनों ऑप्शन सही है, तो ओवरऑल ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है GMOs इज ऑल्सो डिफाइंड एज, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। GMOs इज स्टैंड फॉर, तो GMO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ऑप्शन ए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? आप लोग देखते होंगे, आप जो जर्मन शेपर्ड जो डॉग है, ठीक है, तो वो आपको दिखता है कि थोड़ा बहुत उसमें कैरेक्टर्स जो हैं डॉग के हैं, और थोड़ा बहुत जो कैरेक्टर है उसमें भेड़िया जो होता है ना, जंगली भेड़िया, ठीक है, जैकॉल जिसे बोलते हो आप, ठीक है, थोड़ा बहुत कैरेक्टर उसके होते हैं। तो क्या करा हमने, एक जीन जो है हमने किससे ली, आपकी डॉग से ली, और एक जीन जो है हमने क्या करा, जंगली भेड़िया से ले, उनको लैब में सैमिनेट करा दिया, ठीक है। तो उससे जो नई ब्रीड निकली वो आपका जर्मन शेपर्ड है। तो जर्मन शेपर्ड क्या है? एक GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बिसाइड्स आर, हर्बिसाइड्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? तो आपका ट्राइजीन्स भी होता है, आपका यूरिया भी एक हर्बिसाइड्स है, आपका फिनॉक्सी कंपाउंड्स भी एक हर्बिसाइड है। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या होते हैं भाई? तो फेरोमोन्स होते हैं क्या करते हैं फेरोमोन्स होते हैं आपके, एनिमल्स इस केमिकल को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और इस केमिकल को सीक्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि जब एनिमल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बात करते हैं, या आपस में कुछ कम्युनिकेशन एनिमल्स को करना होता है, तो वो फेरोमोन्स, एक हार्मोन होता है, उसको रिलीज़ करते हैं, ठीक है, एज अ कम्युनिकेटिंग हार्मोन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन क्या करता है? किल्स नहीं करता इंसेक्ट को किल नहीं करता, ठीक है। तो जब इंसेक्ट को किल नहीं करेगा या पेस्ट को किल नहीं करेगा, तो इसको पेस्टिसाइड भी हम नहीं बोलेंगे। यानी ऑप्शन ए तो सही है कि केमिकल्स यूज बाय एनिमल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए फेरोमोन्स रिलीज होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो बोल रहे हैं नॉट किल इंसेक्ट्स, ये भी सही है, ठीक है। ये तो कम्युनिकेटिंग हार्मोन है, तो इंसेक्ट को कैसे किल करेगा? ऑप्शन सी है नॉट कंसिडर्ड एज पेस्टिसाइड, सही बात है, ठीक है। तो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो यस इसका डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए लाता हूँ ताकि आप एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जान पाओ, ठीक है जी। ताकि ये हो, अगर इससे ये होगा कि मान लो उसने कुछ और घुमा के आपसे पूछ लिया, तो आपको उससे रिकॉल होने में आसानी होती है, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।